हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ड्यूपोली के बारे में। आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है कि एक कुछ इंडियन जो पूरी मार्केट है वो खाली दो तीन कंपनियों का ही मेजर प्लेयर बन के रह गई है। आप सेक्टर वाइज अगर देखें तो किसी भी सेक्टर में देख लो, आपको सभी सेक्टर्स में यही देखने को मिल रहा है। हम पहले स्पेसिफिकली आज बात करते हैं जो हमारा एयरलाइन इंडस्ट्री है। जो एयरलाइन इंडस्ट्री है उसमें जो अगर देखें तो इंडिगो है वो 64% के साथ में बैठा है। मार्केट शेयर जो वो होल्डिंग करता है टोटल फ्लाई का। इंडिया एयर इंडिया है वो 22% के से 28% का मार्केट शेयर देखता है। स्पाइस जेट 3% है, अदर्स हैं 2%। तो मेजर जो होल्डिंग है वो कहीं ना कहीं इंडिगो के पास चली गई है। अब ऐसे ही इंडिगो के साथ साथ में एयर इंडिया के पास चली गई है। तो खाली जो मेजर प्लेयर इसमें अगर एविएशन इंडस्ट्री में आप देखोगे तो खाली दो ही प्लेयर बचते हैं। एक तो इंडिगो बच गया है और दूसरा बच गया है आपका एयर इंडिया। इसके अलावा आपका कोई भी दूसरा बंदा बचता ही नहीं है जो मार्केट को पूरा डोमिनेट कर रहा हो। अब अगर इनमें से एक कंपनी में भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे अभी इंडिगो में प्रॉब्लम आ गई, तो अभी ऐसा हो रहा है कि पूरा जो इंडियन एविएशन सेक्टर है वो पूरा हिल कर रह गया है। मतलब कुछ भी हो जा रहा है उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कंपनी को फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उनके ऊपर वो जानते हैं हमारी मोनोपोली इतनी तकड़ी है। बट इंडियन एविएशन सेक्टर जो है वो पूरा का पूरा सिस्टमेटिक तरीके से हिल गया है। अब ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कंसर्न की चीज़ें होती हैं। अगर आप इसको ही छोड़ दो, चलो एविएशन सेक्टर है उसको छोड़ दिया जाए। आप टेलीकॉम सेक्टर में अगर हम घुसते हैं, तो टेलीकॉम सेक्टर में पहले जियो आया था, उसने रिवॉल्यूशनरी सब कुछ किया था। उसने डाटा को फ्री बना दिया, कॉलिंग को तो एकदम फ्री बना दिया है, डाटा के ऊपर रिचार्ज होने चालू हो गए। पर अगर आप इंडियन टेलीकॉम सेक्टर को आप ध्यान से देखते हो तो आपको उसमें ध्यान से देखने में पता पड़ेगा कि जियो के पास में 41% मार्केट शेयर अवेलेबल है। मार्केट शेयर जियो के पास में ही अवेलेबल नहीं है। एयरटेल के पास में 33% है। और वोडाफोन आइडिया जो खाली सरकार की मेहरबानी से चल रहा है वो 17% के आसपास है। बीएसएनएल के पास लगभग 8% के आसपास है। तो मेजर प्लेयर इसमें भी जो बचते हैं टेलीकॉम सेक्टर में वो बचते हैं जियो और एयरटेल। अगर बाय सपोज करो कि उनमें भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि दोबारा से कोई ना कोई इनसे बात ही नहीं हो पाएगी क्या? ऐसा तो यही लग रहा है कि हमारी आपस में कम्युनिकेशन ही बिगड़ जाएगा, क्योंकि हम बात ही नहीं कर पाएंगे। अभी इंडिगो को प्रॉब्लम आ गई है तो पूरा एविएशन सेक्टर में प्रॉब्लम आ गई है। या जियो या एयरटेल में अगर मेजर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वो उसका पूरा आप लोगों के तो बहुत सारे रेवेन्यू यूजर्स हैं, उनका तो फ़र्क कहीं न कहीं पड़ ही जाएगा ना। तो उससे हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि कहीं न कहीं पब्लिक को कंसर्न है। अभी पहले तो ये था कि चलो जब जियो आया था कि रिवॉल्यूशनरी सब कुछ होने लग रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, तो उसको ज़्यादा हुआ था। पर अब मोनोपोली जब क्रिएट हो गई है इन दोनों की, तो उन्होंने जो पहले एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो था, ARPU इसे बोलते हैं। तो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो था वो खाली 180 से 200 के बीच में था। आज आज और करंट के प्राइस आप देखते हो मार्केट में, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र आ रहा है 300 रुपीज़, क्योंकि जियो एयरटेल ने सेम टाइम पे प्राइस बढ़ाए हैं। पर क्वालिटी क्या है नेटवर्क की? आज भी जियो की वही सेम है, एयरटेल की भी वही सेम है। खाली अपना मार्जिन उन्होंने इन लोगों ने बढ़ा लिया है, पर क्वालिटी वो नहीं दे पा रहे हैं हम लोगों को जो होनी चाहिए। इससे हो क्या रहा है कि अब ये जो चाहेंगी कंपनियां वो करेंगी। इसके अलावा तो और किसी को कुछ कोई गेम में ही नहीं है। गेम में नहीं है तो इनकी मोनोपोली तो अब अच्छी से ही चल रही है। इसके अलावा चलो ये होगी दो सेक्टर की बात में। अब आप फूड डिलीवरी में देखो। फूड डिलीवरी में आप देखते हो जाते हो हम जोमेटो के पास में। जोमेटो के पास अभी भी 55 से 58% का मार्केट शेयर जो फूड डिलीवरी हो रही है जोमेटो से हो रही है। इसके अलावा आप और जो बाकी बचता है वो स्विगी कर रहा है। स्विगी के पास में 42 से 45% रेवेन्यू हो रहा है। अब इतना बड़ा मार्केट शेयर ये दोनों जब कंपनियां लेके बैठी हैं तो क्या होगा? अब इनका अलग कंसर्न चल रहा है, इन लोगों ने अपना अपना अलग कंसर्न कर रखा है कि जोमेटो का जो ऐप है या स्विगी का जो ऐप है उसमें अब ये क्या करेंगे, अपने चार्जेस ज़्यादा लेते हैं। अब ये अपने चार्जेस ज़्यादा लेंगे तो और जो आपका सपोज करो रेस्टोरेंट है, मेरा एक रेस्टोरेंट है, तो मेरी सर्च अप्रियंस में मैं ऊपर तब दिखूंगा जब इनको ज़्यादा पे करूंगा मैं। अब इनको ज़्यादा पे करूंगा तो मेरा कहीं ना कहीं मार्जिन घट जाता है।
अब मेरा मार्जिन घट रहा है तो उससे इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर मेरी क्या मजबूरी हो गई है कि अपना बिजनेस चलाना है, तो इन लोगों पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा तो इन लोगों की ऑलरेडी मोनोपोली है, तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं अपना काम धंधा चलाना ही है। हालांकि रैपिडो अभी ट्राई कर रहा है इस धंधे में आने के लिए, पर कुल मिला के डोमिनेंसी इन लोगों की है 97%। अब जोमेटो स्विगी की चल रही है। अब इसमें जो उन्होंने रेट फिक्स कर दिए वो आपको खुशी से एक्सेप्ट करो या दुखी से एक्सेप्ट करो, आपका उसमें कुछ नहीं होने वाला, आपको टोटल एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। ऐसे ही आप शेयर मार्केट में देख लो, मोस्टली शेयर जितने भी आपके डिपॉजिटरी जब होती है शेयर की, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? काइट जीरोधा थोड़ी लेते हैं। आपका जो ग्रो ऐप है ये भी कोई भी कुछ नहीं लेता, सी डी एस एल और एन डी एस एल है। अब वो दोनों जब ले रहे हैं तो कुल मिला के उन दोनों के पास में मेजर कंपनी तो वही बन के रहेगी ना, उनका ही अपना चल रहा है। अभी ऐसी सोशल मीडिया में देख लो, सोशल मीडिया में आपको गूगल मेटा मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा डोमेन ऐसी चल रही है। अब जी, अब डिजिटल पेमेंट, पेटीएम डिजिटल पेमेंट में चले जाओ, पेमेंट में जाओगे आपको फ़ोन पे या गूगल पे के पास में टोटल मिला के इन दोनों को ही देखोगे तो 80% रिवेन्यू, तो ये 80% तो मार्केट यही दोनों कैप्चर करके बैठे हैं। अब सपोज करो अगर इन दोनों में से एक कंपनी में प्रॉब्लम आ गई तो क्या हम पेमेंट ही नहीं कर पाएंगे क्या? बड़ी मुश्किल से तो ले दे के हम लोग इस कैश कैशलेस पे ट्रांसफ़र हुए हैं, और उसमें भी ये दो कंपनियां बन के रह गई हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ही कंसर्न है कि हमने इतना कहाँ कुछ ना कुछ। अब आप एंटरटेनमेंट ही देख लो, एंटरटेनमेंट में बुक माई शो के पास में 75% का जो जितना भी मेजर जा रहा है वो बुक माई शो पे घेरे बैठा है। ई कॉमर्स में अमेजन और फ्लिपकार्ट के पास में 74% का पूरा मार्केट कैप्चर करे बैठे हैं। आप पेंट इंडस्ट्री में देख लो, आप पेंट इंडस्ट्री में एशियन पेंट है और बर्गर पेंट है, वो 65% लेके बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो मोनोपोली है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है कि पर्टिकुलर हर सेक्टर में इंडिया की टोटल इकोनॉमी ऐसा नहीं है ग्रो नहीं कर रही है, आप बहुत अच्छे से हमने ग्रो कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपका सेक्टर का हर सेक्टर में, अब मेजोरिटी ऑफ सेक्टर में ऐसा हो गया है कि 2 से 3 कंपनियां ही मेजर सब कुछ एक्वायर करके बैठी हैं, उनके पास मार्केट का एक्सेस बहुत ज़्यादा है। अब इंडिगो के केस में अगर आप देखते हो तो उसने ही इतना सब कुछ कर लिया, किसी दूसरी इंडस्ट्री को आने ही नहीं देता। ऐसे ही अब पेमेंट में आप इसको सपोज करो फ़ोन पे या गूगल पे में उन लोगों ने अपना इतना ट्रस्ट बिल्ड कर लिया है कि अगर उनमें से प्रॉब्लम आ जाती है तो दूसरे पे तब बंदा जाएगा। ऐसे ही अब जोमेटो और स्विगी हैं, जोमेटो स्विगी ने क्या कर रखा है कि कहीं कुछ एरिया में तो इतना ज़्यादा है कि अगर उनका सपोज करो कि एरिया वाइज जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, अगर उस जोन में रिच फैमिली रहती हैं तो वहाँ तो वो फ्री डिलीवरी देंगे ही नहीं, और आपसे चार्जेस 100% लेंगे ही लेंगे, क्योंकि उन्होंने उनको पता है इस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी लोग रहते हैं वो प्रीमियम क्लास रहती है। अब प्रीमियम क्लास रहती है तो उनसे ज़्यादा चार्जेस यूज़ करना है। ऐसे ही करके अगर आप कोई अदर अनोदर प्लेयर उसमें एंट्री करने की कोशिश करता है तो कहाँ से एंट्री कर पाएगा? कहाँ से सपोज करो वो एंट्री भी कर गया तो वो सस्टेनेबल कहाँ से रह पाएगा? क्योंकि पहल में आता है कोई फ्री दे के आता है। अगर आप जियो की ही बात करो, जो जियो आया था उसमें भी एंट्री मार्केट में लेने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हुए हैं इंडियन मार्केट में, तब जाके उसने कहीं ना कहीं वो अपना अपना आप को सस्टेन कर पाया। अब कोई नया प्लेयर अब मार्केट में आना चाहे तो वो किस तरह से आ पाएगा? उम्मीद ही नहीं करी जा सकती, क्योंकि उन लोगों के पास में इतना पैसा होता ही नहीं। रिलायंस झेल गया है इतना बड़ी चीज़ें, और कोई झेलने की हिम्मत नहीं है किसी की। तो कहीं ना कहीं एक तो प्राइस, अगर कोई भी बंदा किसी भी मार्केट में एंट्री करता है तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम हो जाती है प्राइजिंग की पावर की। सिस्टमेटिक को कहीं ना कहीं प्राइजिंग का पावर बहुत ज़्यादा आता है। सिस्टमेटिकली इन लोगों का इतना डोमिनेसी क्रिएट करने के बाद में इतना सिस्टमेटिक सब कुछ हो गया है कि आप उसमें घुस ही नहीं सकते। क्वालिटी और इनोवेशन को तो पहल में चलो ठीक है, अब डिजिटल पेमेंट में फ़ोन पे और गूगल पे आ गए तो उन्होंने
इनोवेशन का कुछ था, बट उसके बाद में क्वालिटी कुछ इम्प्रूव हुई है? क्वालिटी आप देखोगे तो आपका फ़ोन का रिचार्ज हर महीने पिछले 1 से 1.5 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पर आपकी क्वालिटी कितनी इम्प्रूव हुई है? कोई क्वालिटी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। और एम्प्लॉयमेंट और इकोसिस्टम पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है इन सब चीज़ों का, क्योंकि एक इंडस्ट्री के आ जाने से, खाली एक इंडस्ट्री मतलब इंडिगो के प्रॉब्लम में आ जाने से पूरी एवियन इंडस्ट्री प्रॉब्लम में आ गई है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन तय करता है कि मार्केट में जो इस तरह की कंपटीशन है वो हेल्दी कंपटीशन रहे, और कम से कम ज़्यादा से एक एटलीस्ट 4 to 5 प्लेयर तो मिनिमम एक पर मार्केट पर सेक्टर वाइज होने चाहिए। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो क्यों फेल हो गया है यहाँ पे? वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम ही ये है कि सबको एटलीस्ट 4 to 5 प्लेयर तो मिनिमम उसको लाने चाहिए, कि जो किसी भी मार्क सेक्टर में वो बना रहे और उस सेक्टर पे डिओपोली जो है वो क्रिएट ना हो पाए। पर उसका कहाँ रोल दिख रहा है? उसके डिसीजन आने पे ही इतना टाइम लग जाता है कि कोई उसका डिसीजन का मतलब ही नहीं रह जाता। मतलब इन द सेंस कि आपका कोई भी उसने डिसीजन लिया है तो वो उसका आज तक उनके कोई डिसीजन आए नहीं है। नहीं तो इतनी बड़ी मोनोपोली इंडिगो के सेक्टर, एविएशन सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में, फूड सेक्टर में, तुम्हारा डिपॉजिटरी सेक्टर में, डिजिटल पेमेंट में, एंटरटेन में हुआ, ई कॉमर्स हुआ, पेंट हुआ। आप जितना आप इंडियन मार्केट को देखते चले जाओगे आपका यही देखने को मिलेगा, ड्यूपोली क्रिएट हुई पड़ी है। मेजरली 2 से 3 कंपनियां ही पूरे मार्केट को चलाने पर तुली हुई हैं। अब इसके थोड़े बहुत अपने फ़ायदे भी हैं, ऐसा नहीं है, हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं, पर मेजरली इसका ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि इतना बड़ा मार्केट का एक्सेस आप खाली 2 या 3 कंपनियों के पास ही रह बन के रह गया है। तो आई होप यू गेन समथिंग फ्रॉम माई दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करें